अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मोबाइल फोन्स को हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही क्यों बनाया जाता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के तमाम पासपोर्ट्स डार्क कलर में ही क्यों होते हैं? इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि कार्स में लगे इस मिरर के नीचे वाले बटन का असल मकसद क्या होता है? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसे धमाकेदार फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप सबको हैरान कर देंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि अगर हमें अपने मुल्क से बाहर कहीं पर ट्रैवल करना हो तो इसके लिए पासपोर्ट्स मस्ट होते हैं। पासपोर्ट के बगैर कोई भी शख्स इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं कर सकता। दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनके पासपोर्ट बहुत ही खूबसूरत कलर्स के होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि दुनिया में जितने भी पासपोर्ट बनाए जाते हैं इनका कलर हमेशा डार्क होता है? वेल, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक स्पेशल रीजन होती है। असली पासपोर्ट 5 से 10 सालों तक चलाने के लिए बनाए जाते हैं और हर इंपॉर्टेंट प्लेस पर इन्हें यूज किया जाता है। डार्क रंग होने की वजह से अगर ये मैले कुचैले भी हो जाएंगे तब भी बुरे नहीं लगेंगे, इसलिए पासपोर्ट्स को हमेशा डार्क कलर में ही प्रिंट किया जाता है। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी कार्स बनाई जाती हैं इनके अंदर रेयर व्यू मिरर जरूर लगाया जाता है। नॉर्मली तो इसे पीछे से आने वाली गाड़ी को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप सबने नोट किया होगा कि रेयर व्यू मिरर के नीचे इस तरह का बटन भी मौजूद होता है। इस बटन को अगर प्रेस किया जाए तो मिरर नीचे की तरफ हो जाता है और जब इसे ऊपर की तरफ प्रेस किया जाए तो ये अनवार्ड पोजीशन में चला जाता है। दुनिया के ज्यादातर लोग इस ऑप्शन को इग्नोर कर देते हैं और इस पर खास तवज्जो नहीं देते, लेकिन क्या आपको पता है कि इस मिरर को बटन के जरिए ऊपर नीचे करने का क्या मकसद होता है? असल में रात के वक्त कई ड्राइवर्स हाई बीम का इस्तेमाल करते हैं ताकि इन्हें रोड देखने में आसानी हो, लेकिन अगर कोई हाई बीम वाला ड्राइवर किसी कार के पीछे आ रहा हो तो इसकी तेज लाइट्स सीधा इस मिरर पर पड़ती हैं, जिससे ड्राइवर बहुत ही डिस्ट्रैक्ट होता है और वो रोड पर फोकस नहीं कर पाता। ये बटन इसलिए बनाया जाता है ताकि इस तरह की सिचुएशन में ड्राइवर इसे प्रेस करके ऊपर की तरफ कर दे और पीछे से आने वाली तेज रोशनी से बच सके। इस सिंपल से ऑप्शन की मदद से ड्राइवर को बार बार मिरर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती और जैसे ही वो हाई बीम वाला ड्राइवर आगे की तरफ निकल जाए तो आप इस बटन को नीचे की तरफ करके दोबारा मिरर को नॉर्मल कर सकते हैं। ये ऑप्शन रियली बहुत यूजफुल है। दोस्तों, अगर चिप्स की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे ज्यादा खाए जाने वाले स्नैक्स में से एक हैं। इवन आप भी दिन में कम से कम एक दफा तो लेस का पैकेट खा ही जाते होंगे। वैसे आप सबने नोट किया होगा कि दुनिया में जितने भी चिप्स बनाए जाते हैं इन सब के पैकेट्स में हवा भरी होती है। ये पैकेट्स हमेशा फूले होते हैं। नॉर्मली तो हम सबको यही लगता है कि इन पैकेट्स में हवा इसलिए भरी जाती है ताकि ये टूटे नहीं, लेकिन बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि इनमें ऑक्सीजन भरी जाती है ताकि इन्हें खराब होने से बचाया जा सके, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन चिप्स के पैकेट्स में ऑक्सीजन को भरा नहीं जाता, बल्कि इनके अंदर से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है। और इसकी जगह तो अगर मोबाइल्स की बात की जाए तो दुनिया के तकरीबन तमाम मोबाइल्स ही हमेशा रेक्टेंगल शेप में बनाए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनकी शेप हमेशा रेक्टेंगल ही क्यों होती है? इनकी शेप सर्कल या कोई और क्यों नहीं होती? वेल, दुनिया के तमाम मोबाइल्स रेक्टेंगल शेप में इसलिए बनाए जाते हैं कि रेक्टेंगल एक ऐसी शेप है जिसमें मोबाइल को हैंडल और ऑपरेट करना बहुत ही आसान होता है। अगर मोबाइल सर्कल में होगा तो ना तो उसमें इमेज देखी जा सकती है, ना वीडियो देखी जा सकती है और ना ही कोई एप्लीकेशन सही से ऑपरेट हो सकती है। इसके अलावा अगर मोबाइल की शेप ये नहीं होगी तो आपको इसे यूज करने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि रेक्टेंगल शेप में आप अपने मोबाइल को सिंगल हैंड से भी इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। इसीलिए मोबाइल हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही बनाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप कार्स यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट लगाना कंपल्सरी होता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो सीट बेल्ट में कुछ भी अनयूजुअल नहीं होता, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां पर सीट बेल्ट का बकल वाला क्लिप लगाया जाता है वहां पर एक छोटा सा बटन मौजूद होता है। देखने में तो ये बटन बिल्कुल यूजलेस लगता है, लेकिन इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस होता है। असल में ये बटन सीट बेल्ट के बकल को अपनी जगह पर होल्ड करके रखने के लिए लगाया जाता है। इसकी मदद से आपका बेल्ट इधर उधर नहीं होता और जब भी आपको सीट बेल्ट यूज करना होता है तो आप इसे इजीली पकड़कर बकल कर सकते हैं। वेल, ये टाइनी बटन रियली बहुत यूजफुल है। दोस्तों, अगर स्क्रू ड्राइवर की बात की जाए तो ये एक ऐसा टूल है जो हर घर में ही मौजूद होता है। इसे पेच वगैरह कसने या खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
आप सबने नोट किया होगा कि दुनिया में जितने भी स्क्रू ड्राइवर्स बनाए जाते हैं इनकी हैंडल्स पर इस तरह के कर्व्स मौजूद होते हैं। मोस्टली लोगों को लगता है कि शायद स्क्रू ड्राइवर्स के हैंडल का ये डिजाइन ऐसा ही होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन कर्व्स को बनाने के पीछे एक खास मकसद होता है। असल में स्क्रू ड्राइवर के हैंडल पर ये एज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जब भी हम किसी पेज को टाइट या लूज करें तो हमें अच्छी ग्रिप मिल सके। अगर ये कर्व्स नहीं होंगे तो हमारा हाथ स्क्रू ड्राइवर से स्लिप हो जाएगा और कभी भी टाइट हुआ पेज ओपन नहीं होगा। इसकी मदद से किसी भी पेज को ज्यादा मजबूती से कसा जा सकता है। इसकी दूसरी रीजन ये है कि अगर कोई पेज बहुत ज्यादा टाइट हो और खुल ना रहा हो तो इन कर्व्स की मदद से स्क्रू ड्राइवर को रेंच के अंदर डालकर भी इसकी मदद से इजीली पेज खोला जा सकता है। ये रेंच को भी परफेक्ट ग्रिप प्रोवाइड करते हैं और कोई भी टाइट हुआ पेज इजीली ओपन किया जा सकता है। यही रीजन है कि दुनिया के तमाम स्क्रू ड्राइवर्स इसी पैटर्न पर बनाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी कैफेटेरिया से चाय या कॉफी वगैरह पी हो तो आपको पता होगा कि कॉफी और चाय हमेशा इस तरह की शेप वाले कप्स में सर्व की जाती है। ये नीचे से छोटे होते हैं और ऊपर से बड़े होते हैं। इवन दो रेस्टोरेंट्स में जो कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस वाले कप्स यूज होते हैं इनकी शेप भी इसी तरह की होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पार्सल कप की शेप हमेशा इसी तरह क्यों बनाई जाती है? इन कप्स को ऐसा बनाने की एक नहीं बल्कि बहुत सारे पर्पस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन कप्स का ऊपर वाला हिस्सा बड़ा इसलिए बनाया जाता है ताकि जब हम किसी ड्रिंक का सिप लें तो वो कप हमारी नाक के साथ ना लगे और नाक कप के अंदर एडजस्ट हो जाए। इससे ड्रिंक पीने में काफी ज्यादा आसानी होती है। इसके अलावा अगर इसकी नीचे वाली साइड की बात की जाए तो इसे छोटा इसलिए बनाया जाता है ताकि इसे इजीली पकड़ा जा सके। इसके अलावा नीचे से फैलाव कम होने की वजह से इन्हें किसी भी सरफेस पर इजीली रखा जा सकता है। कप का ये डिजाइन रियली ब्रिलियंट है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि कोई भी कंप्यूटर कीबोर्ड के बगैर अधूरा होता है। अगर आपने कभी कीबोर्ड पर टाइपिंग की हो तो आपको पता होगा कि कीबोर्ड की F और J की के बटन पर इस तरह की छोटी सी लाइन मौजूद होती है। पूरे कीबोर्ड में सिर्फ ये दो ही ऐसी कीज हैं जिनके नीचे ये लाइन बनाई जाती है। ज्यादातर लोग इन लाइंस पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन लाइंस को बनाने का असल पर्पस क्या होता है? F और J कीज के नीचे ये लाइंस एक खास मकसद के लिए बनाई जाती हैं। असल में ये हमारे हाथों के लिए एक परफेक्ट पोजीशन प्रोवाइड करती हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी कीबोर्ड को यूज करने के लिए अगर आपके हाथ F और J कीज के ऊपर होंगे तो आप इसे इजीली तमाम कीज को एक्सेस कर पाएंगे। इन कीज के नीचे मौजूद ये लाइंस एक इंडिकेटर का काम करती हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कीज पर एग्जैक्टली किस जगह पर हाथ रखना है। आप सबने अक्सर नोट किया होगा कि टाइपिंग करने वाले लोग बगैर कीबोर्ड को देखे ही टाइपिंग करते रहते हैं। असल में इन्हें भी इन्हीं लाइंस के जरिए कीबोर्ड के बटन्स का अंदाजा होता है जिससे वो इजीली बगैर देखे ही टाइपिंग कर पाते हैं। बहरहाल जो भी हो, ये छोटी सी लाइंस कीबोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।